तो आज जो हम टॉपिक लेके चलेंगे ना, वो हम टॉपिक लेके चलेंगे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ताकि ये वाला टॉपिक होने के बाद प्लस और सोशल मीडिया का आप लोगों को मैं प्रोजेक्ट दे सकूँ, लाइव प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप काम करोगे, जिसके ऊपर आपकी प्रैक्टिकल हो जाएगा। सारा का सारा सेशन जो है आपका प्रैक्टिकल में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है? एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं ऑर्गेनिक वे से। और ऑर्गेनिक वे से जब हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं तो वहां पर हमारी वेबसाइट रैंक करती है। और जब हमारी वेबसाइट रैंक करती है तो उससे हमारे पास यूजर फ्लो जो है वो इंक्रीज होता है। और जब हमारे पास यूजर फ्लो इंक्रीज होता है तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास हमारी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होता है तो उस केस में हमारी वेबसाइट पर जो यूजर आता है वो एक जेन्युइन यूजर होता है, और जिससे हमारी कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये है एसईओ। अगर एग्जांपल हम ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए हमें एसईओ के अंदर अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए गूगल को किसी भी तरीके का अमाउंट जो है हमें गूगल को पे नहीं करना पड़ता। ये टोटली एक ऑर्गेनिक पार्ट है। ये एसईओ जो है किस तरीके से चलता है और कैसे काम करता है वो देखो। अब मान लो कि हमने यहाँ पर सर्च किया, एग्जांपल यही ले लेते हैं, करेरी लेक ट्रैक हमने सर्च किया। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे ऊपर क्या चल रही है? एक ऐड चल रही है। ये ऐड क्या है? ये आपकी एससीएम की ऐड है, यानी सर्च इंजन मार्केटिंग। या आप इसे पीपीसी भी बोल सकते हो, या आप इसे एडवर्ट भी बोल सकते हो। लेकिन अभी ये यहाँ पर देखोगे बनबंजारा.com करके जो वेबसाइट आई हुई है, ये बंदा एसईओ के अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर टॉप पर बैठा हुआ है। यानी ये पर्सन क्या कर रहा है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसने अपनी वेबसाइट का किया है। और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके ये अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। अब यहाँ पर एसईओ के अंदर एक कीवर्ड से रिलेटेड मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं। एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल क्या है? जैसे हमने एग्जांपल किया करेरी लेक ट्रैक। अब हमने किया करेरी लेक ट्रैक सर्विसेज। आप देखोगे करेरी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को हमने डाला तो यहाँ पर इंडिया मार्ट वेबसाइट आ गई है। बन बंजारा फिर से आ गया है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, अपने कीवर्ड को, अपनी वेबसाइट को हर कीवर्ड के ऊपर इन्होंने फोकस किया है प्रमोट करने के लिए। अगर मान लो कि हम यहाँ पर करेरी लेक का हम सर्च करें 2 days 3 night, एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, इस तरीके से हम सर्च करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर इंडिया मार्ट आ गया सबसे ऊपर। पहले उस कीवर्ड पे भी इंडिया मार्ट था। ये सारे के सारे एसईओ के रिजल्ट्स है। ये हेलो ट्रेवल्स डॉट कॉम करके आ गया। यहाँ पर बन बंजारा फिर से आ गया है, यानी 8वीं पोजीशन पे बन बंजारा फिर से आ गई। यानी हम कोई भी कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं तो अब बार बार अगर कोई भी यूजर, भले ही आप हो मैं हूं, जितने बार बार कीवर्ड्स को जब हम सर्च करेंगे, तो जब हम कीवर्ड्स को सर्च करेंगे और हमारी वेबसाइट जब रैंक कर रही होगी, तो उस केस में क्या होगा? यूजर का जो ट्रैफिक का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब यूजर का फ्लो इंक्रीज होगा वहां पर हमारे पास कस्टमर एंगेजमेंट ज्यादा हो जाएगी। और कस्टमर एंगेजमेंट ज्यादा होने की वजह से हमारे पास रेवेन्यू आना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक एसईओ है का बेसिक डेफिनेशन है कि कैसे काम करता है और किस तरीके से इसके रिजल्ट्स होते हैं। अब अगला पार्ट क्या आता है एसईओ के अंदर? एसईओ जो है कितने टाइप का है? कुछ चीजें हमने बेसिक पहले भी करी हैं पहले वाली क्लास में, लेकिन आज हम ये टॉपिक को बिल्कुल ब्रीफ से लेके चल रहे हैं, तो हम इसको ब्रीफ से लेके चलेंगे। अब एसईओ जो है वो कितने टाइप का है? टाइप ऑफ एसईओ 3 टाइप का जो है आपका एसईओ होता है। फर्स्ट व्हाइट हैट एसईओ, सेकंड ब्लैक हैट एसईओ और थर्ड ग्रे हैट एसईओ। अब ये तीनों एसईओ के अपने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग काम करने के तरीके हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ क्या है? बेसिकली सारा का सारा गूगल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम करता है। कंप्लीट एसईओ गूगल के एल्गोरिथम, पेंगुइन पांडा, गूगल के कुछ अपडेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करता है।
ब्लैक हैट क्या करता है, टोटली अपोजिट है व्हाइट हैट के, यानी अगर व्हाइट हैट लीगल काम करता है तो ब्लैक हैट टोटली इलीगल काम करता है, जो कि गूगल ने राइट नाउ बैन कर दिया है। थर्ड आता है आपका ग्रेट एसईओ। ग्रेट में क्या है, मान लो कुछ कंटेंट मैंने बन बंजारा का कॉपी किया, कुछ मैंने त्रिपुला का इसका कॉपी किया, कुछ मैंने किसी का अदर हेलो ट्रैवल का मैंने कॉपी किया, थोड़ा थोड़ा कंटेंट अलग अलग जगह से कॉपी पेस्ट करके हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें। जब तक वो कंटेंट गूगल को नहीं पकड़ा जाएगा, गूगल उस कंटेंट को कैच नहीं करेगा, जब तक हम स्मूथली अपने बिजनेस को प्रमोट करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही गूगल उस कंटेंट को पकड़ लेगा, उस कंटेंट को रीड कर लेगा, उस केस में उसके बाद गूगल हमें क्या करेगा, हमारी वेबसाइट को डाउन कर देगा। और जब हमारी वेबसाइट डाउन हो जाएगी तो जो वेबसाइट हमारी आज पहले दूसरे नंबर पे टिकी हुई थी, वो वेबसाइट गूगल उसे उठा के कितना डाउन कर दे, 100 नंबर पे भेज दे या 200 पे भेज दे, उसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि वो उसे कहाँ भेज सकता है। तो वो था आपका ग्रेट एसईओ। अब हम जो काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम काम करेंगे व्हाइट एट एसईओ के ऊपर, ना हम ब्लैक एट पे काम करेंगे, ना हम ग्रे एट पे काम करेंगे। अब हम बात करते हैं व्हाइट एट एसईओ जो है वो कितने टाइप का है। व्हाइट एट एसईओ है आपका 2 टाइप का है, मतलब कि आपका व्हाइट एट एसईओ है वो कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। एक आपका है ऑन पेज और एक आपका है ऑफ पेज। यहां पर हम देखते हैं, मैं यहाँ साथ में वेबसाइट पर आपको दिखा देता हूँ, काम नहीं आ रहा है। अब हम लेके चलते हैं अपने उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। एसईओ वाले कॉलम पर हम चल रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा व्हाइट हैट एसईओ जो है 2 टाइप का है। एक आपका है ऑन पेज एसईओ और सेकंड आपका है ऑफ पेज एसईओ। अब ये ऑन पेज एसईओ क्या है और ऑफ पेज एसईओ क्या है, ये भी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ऑन पेज एसईओ क्या है, बेसिकली आपकी वेबसाइट की एक वन टाइम एक्टिविटी है। ऑन पेज एसईओ क्या है, आपकी वेबसाइट की एक वन टाइम एक्टिविटी है, प्लस आपकी वेबसाइट की इंटरनल एक्टिविटी है। रिपीट कर रहा हूँ, एसईओ का ऑन पेज जो है वो एक वन टाइम एक्टिविटी है, प्लस आपकी वेबसाइट की इंटरनल एक्टिविटी है। अब वन टाइम में कैसे है, एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपका एक पेज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पेज है, उसके ऊपर आपने कंटेंट डाल दिया, उसके ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन डाल दी, इमेजेस डाल दी। उस सारे कंटेंट को आपको वन टाइम ऑप्टिमाइज करना है, उन्हें रेगुलर ऑप्टिमाइज नहीं करना ऑन पेज के अंदर। अगर आप उसी पेज के अंदर कुछ नया अपडेट करते हो, जैसे ही आप नया अपडेट करोगे, नया अपडेट करते ही वो आपके लिए एक फ्रेश कंटेंट हो जाएगा। और जब आपका फ्रेश कंटेंट होगा तो उस केस में क्या होगा, आपको उसके ऊपर ऑन पेज उसका जितना कंटेंट आपने अपडेट किया है उसका दोबारा से आपको ऑन पेज करना पड़ेगा। यानी जितनी भी अपडेट करोगे उन अपडेट्स के साथ उस कंटेंट को भी आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उनके साथ ऑन पेज की आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ऑफ पेज की। ओपेज क्या है, ओपेज आपकी एक रेगुलर एक्टिविटी है और एक एक्सटर्नल एक्टिविटी है। ओपेज करने के लिए किसी भी वेबसाइट के आईडी पासवर्ड्स की नीड नहीं होती और ये एक रेगुलर एक्टिविटी होती है। जितनी भी आप ये ओपेज के अंदर देख रहे हो, डायरेक्टरी, बुक मार्किंग, क्लासिफाइड, पीपीटी, पीडीएफ, ये आपको डेली बेसिस पर काम करने हैं। ये आपके कहाँ काम आते हैं, ये आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाने में काम आते हैं। बैकलिंक्स क्या होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ये क्या है, आपकी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स बनाने के लिए काम आते हैं। बैकलिंक्स क्या है, यानी किसी दूसरे हायर वेबसाइट से बैकलिंक लेना, यानी उसके साथ लिंक एक्सचेंज करना कि आपकी वेबसाइट के ऊपर हमारी अप्रूवल दे दो और आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो हमें आएगा। अब वो ऐसा बंदा क्यों करेगा, क्योंकि हम उसे कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में।
वहाँ पर आर्टिकल सबमिट कर रहे हैं, ब्लॉग सबमिट कर रहे हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन सबमिट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या था बेसिकली, ऑन पेज और ऑफ पेज का डिफरेंस था। ऑन पेज क्या था, आपका वन टाइम एक्टिविटी थी प्लस वेबसाइट इंटरनल पार्ट था। ऑफ पेज क्या है, आपकी एक रेगुलर एक्टिविटी है प्लस आपकी वेबसाइट का एक रेगुलर पार्ट है। एक सेकंड में आ रहा हूँ, मैं एक सेकंड रुकना। यस, तो हमने एसईओ के ऑन पेज के ऊपर बात की, ऑफ पेज के ऊपर बात की। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अब क्या आता है, जब भी आपके पास कोई भी एक वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट को आपको ऑडिट करना है। सबसे पहले आप देखोगे, अब ऑन पेज की एक एक्टिविटी पे चलते हैं। सबसे पहले हमने किया इंट्रोडक्शन टू ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, कि ऑन पेज क्या था, कैसे काम करता है। उसके बाद अगला स्टेप आता है साइट एनालिसिस। साइट एनालिसिस का मतलब क्या है, जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करोगे, उस प्रोजेक्ट को ये रीड करना कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या कमियां हैं और इनको में कैसे इंप्रूव करना है, उस साइट को ऑडिट करना। आप उस साइट का केस स्टडी बोल सकते हो, उसे साइट ऑडिट बोल सकते हो, साइट एनालिसिस बोल सकते हो। तीनों में से कोई भी किसी भी तरीके का नाम आप दे सकते हो। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल, एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर जिसका हमने ऑडिट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमने वेबसाइट ली, अब हमने इस वेबसाइट को ओपन किया। एक ये वेबसाइट है पैकर्स एंड मूवर्स पानपत.com, एक ही वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट का हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट का हम ऑडिट करेंगे। इस वेबसाइट का ऑडिट करके इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या कमियां हैं, उन सारी कमियों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जानेंगे। इसको हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को सर्वे कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हो। एग्जाम्पल, सबसे पहला टूल है आपका, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक आपको मैनुअली बताऊंगा, मैनुअली इन द सेंस विदाउट किसी टूल की हेल्प के थ्रू, और दूसरा आपका रहेगा टूल के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ टूल वाला। आपका एक टूल है जिसका नाम है वू रैंक। क्या नाम है सर? woorank.com, WOORANK, woorank.com ओके। आपका टूल का नाम है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप वूरैंक टूल को ओपन करोगे और आपने यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद फ्री ट्रायल, यानी ये कुछ दिनों के लिए फ्री होते हैं, कुछ दिनों के लिए पेड होते हैं। अब ऐसे वूरैंक जैसे बहुत सारे टूल है। दूसरा टूल है आपका एग्जाम्पल, दोनों पे मैं काम करना बताऊंगा, SEO P टाइमर।
हमने क्लिक किया एसईओ पी टाइमर पे और ओपन किया। ये भी आपकी वेबसाइट एसईओ को ऑडिट करेगा और यहाँ पर ये क्या कह रहा है एसईओ पी टाइमर विदाउट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दे रहा है। ऐसे ही सेम टू सेम वो रैंक में आएगा, एज इट इज सेम टू सेम एसईओ पी टाइमर में आएगा। और आप यहाँ पर क्या करोगे, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दोगे और यहाँ से क्या करोगे, यूआरएल डाल के ऑडिट पर क्लिक कर दोगे। अब ये क्या करेगा, आपकी पूरी वेबसाइट को ऑडिट कर रहा है, आपकी पूरी वेबसाइट को सर्च कर रहा है। अब ये पूरा का पूरा लगभग 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम लेगा पूरी वेबसाइट को स्कैन करने में। अभी आपकी वेबसाइट को क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है। अभी आपकी वेबसाइट को जो है ना ग्रेड देगा, ABCDEFGH करके ग्रेड देगा कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कितनी है, आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज कितनी है, डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज कितनी है, सारे के सारे आपको ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स दे देगा। अब उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे बेस्ट जो नंबर होता है एक वेबसाइट का वो होता है ए या A+। तो अभी लगभग हमारी वेबसाइट की रिपोर्ट बन के रेडी हो चुकी है। हमें क्या नंबर मिला है, हमें मिला है D नंबर। तो हमें यहाँ पर D नंबर मिला है, तो D नंबर मिला है। तो भी आप देखोगे यहाँ पर इसने अलग अलग नंबर ऑफ रिकमेंडेशन इंप्रूवमेंट्स कितना दे दिया है, 19 इसने नंबर ऑफ रिकमेंडेशन इंप्रूवमेंट दे दिया है। अब यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो इसने हर पर्टिकुलर पार्ट का ना सर्कल बना दिया गया है। ऑन पेज एसईओ को इसने दिया है D-, लिंक्स को दिया है इसने F, यूजिबिलिटी को दिया इसने A+, परफॉर्मेंस को दिया इसने A+, सोशल को दिया इसने F। यानी आप एक छोटा सा पॉइंट आप समझने की कोशिश करना, ऑन पेज बिल्कुल इसका थर्ड क्लास है, ऑन पेज इस वेबसाइट का बिल्कुल नहीं हुआ है, इस वेबसाइट के अंदर लिंक्स बिल्कुल भी नहीं है किसी तरीके के। यूजिबिलिटी का मतलब क्या है, जब कस्टमर इस वेबसाइट को ओपन करता है तो उस कस्टमर को ये वेबसाइट प्रॉपर दिखाई देती है और उस कस्टमर को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से उसे विजुअल भी होती है कि किस तरीके से वेबसाइट ये काम करती है। उसके बाद इसने यहाँ पर नीचे दिया परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर भी क्या है कि वेबसाइट की जो स्पीड है वो ओके है, ना ज़्यादा बेकार है वो ना ही हाई लेवल की है। अगर यही हाई लेवल की होती तो यहाँ पर भी इसका क्या आ जाता, E+ यहाँ पर हमारा आ जाता। सोशल का मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट के अंदर कहीं भी फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन का कोई भी आइटम नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ से आप इसे एज ए PDF भी डाउनलोड कर सकते हो आप इसको, लेकिन उसे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हमने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। तो उसके बाद अब नीचे आते हैं। अब देखो सबसे पहले, अब जो इसने ऊपर यहाँ पर जो ये ग्राफ दिया था, ये वाला जो सेक्शन का इसने जो ग्राफ दिया था, ये यहाँ पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, लिंक, यूजिबिलिटी और ये सारा का सारा। अब यहाँ पर अब नीचे क्या कर रहा है, ये एक एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अब वो सारा का सारा एक एक पार्ट करके हम देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, कि आपके जो पेजेस हैं उनके जो व्यू, जो आपके जितने भी जो पेजेस यहाँ पर बने हुए हैं वो सारे पेजेस, ये सारे पेजेस आपके बने हुए हैं। यहाँ पे ब्लॉग का, कार रिलोकेशन का, ये सारी कैटेगरीज आपकी यहाँ पे बनी हुई है। एसईओ के ऑन पेज के जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर ये D दे रहा है, हमें D- दे रहा है। अब ये कहाँ पर क्या क्या कमियां दे रहा है, आप देखोगे यहाँ पर जो जो चीजें हमारी वेबसाइट के अंदर मिस होंगी। अब यहाँ पर ये जो काम कर रहा है ये 3 तरीके से काम कर रहा है। जहां पर आपकी जो जो कमियां होंगी उनको ये क्या करेगा, उनको रेड कर देगा, उनको क्रॉस कर देगा। जो चीज आपकी बेटर होगी, गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग होगी, वहां पर आपको राइट क्लिक दे देगा। और अगर जहां पर आपकी वेबसाइट के अंदर आपने काम तो कर रखा है लेकिन वो इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट की नीड है उसके अंदर, तो उसे क्या बोल देगा, वहां पर इम्प्रूवमेंट दिखा देगा, आई का सिंबल जो है वहां पर शो कर देगा, जिसकी वजह से आप अपने उस एड को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। डन। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। समझ आ रहा है सभी को अभी तक? चैट में, चैट बॉक्स में डाल दो भले, अगर कोई अनम्यूट नहीं करना चाह रहा। यस और नो? यस सर। यस सर।
ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपकी वेबसाइट के अंदर टाइटल टैग नहीं है, आपकी वेबसाइट के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब ये टाइटल टैग क्या है वो देखो, जब हमने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया था, एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने सर्च किया यहाँ पे करेक्टर। अब आप यहाँ देखोगे ये जो टाइटल है, ये जो टाइटल है यहाँ पे करेरी लेक ट्रैक विद कैंपेन, ये करके जो ये है, ये इसका टाइटल है, ये एसईओ का टाइटल है। सेकंड, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है कि आपकी जो मेटा टैग डिस्क्रिप्शन है वो भी आपकी मिसिंग है। मेटा टैग डिस्क्रिप्शन क्या है? मेटा टैग डिस्क्रिप्शन है आपकी जो उस टाइटल के जस्ट नीचे दी हुई है, ये आपकी क्या है, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन है। अभी तो ये हम क्या कर रहे हैं, टूल के थ्रू देख रहे हैं, टूल हमें सजेस्ट कर रहा है। अगर यही चीजें हमें साथ के साथ में मैनुअली देखनी हो तो कैसे देखेंगे, साथ में वो भी देखो। अब हमें चेक करना है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर टाइटल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, ये हम अपनी वेबसाइट पर गए और हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने लैपटॉप से कंट्रोल यू करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे, कंट्रोल यू करके क्या हो जाएगा, आपका सोर्स पेज ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करके भी आप व्यू सोर्स पेज कर सकते हो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो एक मैंने दो चीजें आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन टूल के थ्रू बताई थी, अब मैं आपको दोनों की दोनों बता रहा हूँ साथ में मैनुअली। अगर कोई कंपनी आपको टूल यूज नहीं करने दे तो आप मैनुअली टाइटल डिस्क्रिप्शन को कैसे फाइंड करोगे, तो आपने कंट्रोल यू करना है या फिर राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पेज पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, कंट्रोल एफ करना है। कंट्रोल एफ का मतलब क्या है, यहाँ पे फाइंड करना। कंट्रोल एफ का मतलब है उसे पर्टिकुलर फाइंड करना कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया टाइटल। अब आप यहाँ पर देखोगे टाइटल में सिर्फ हेडिंग डली हुई है टाइटल, लेकिन टाइटल मिसिंग है। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का टाइटल यहाँ पर नहीं डला हुआ है। सेकंड हमारी क्या थी, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आप कोई भी 3 कैरेक्टर डालोगे तो यहाँ पर आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। या फिर आप इसको अगर ये पूरा का पूरा अगर आप यहाँ पे डालना चाहो तो इसे भी आप कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन गूगल ये कहता है कि भाई पहले 3 कैरेक्टर भी अगर आप डाल दोगे तब भी मैं उन चीज़ों को फाइंड कर लूंगा। तो भी आप देखो कि कहीं भी आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन का टाइटल दिखेगा, आपको कहीं भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगी, यानी पैकर्स एंड मूवर्स से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो ये था आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन को मैनुअली चेक करने का तरीका। अब आते हैं, उसके बाद आते हैं बॉडी कंटेंट के ऊपर आते हैं। अब ये कह रहा है कि आपने जो हेडिंग्स यूज की हुई है, H1B9 यूज की हुई है, वो एकदम परफेक्ट है। अब ये हेडिंग क्या है वो देखो। अब हम जब वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वेबसाइट को हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। अब जैसे कि मान लो ये है वेलकम टू ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, ये हेडिंग है। ये क्या है, ये हेडिंग है। ये हो सकता है H1 हो, ये हो सकता है H2 हो, ये हो सकता है H3 हो। तो ये यहाँ पर हमें बता रहा है हमारी वेबसाइट के अंदर कि आपने जो अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर आपने हेडिंग यूज करी है H1 वो 9 टाइम की है, H2 आपने 7 टाइम की है, H3 आपने 8 टाइम की है, H4 आपने 13 टाइम की है, और आपने H4 जो है 13 टाइम, H5 9 टाइम, H6 जो है आपने 0 टाइम करी है। तो यानी आपकी हेडिंग्स के बारे में आपको ये डिटेल दे रहा था, यानी हेडिंग हमारी एकदम से ओके है। अब ये बोल रहा है कि जो आपके जो पेजेस जो आपने डाल रखे हैं, जो आपने कंटेंट डाल रखा है उसके अंदर कहीं भी आपके कीवर्ड्स इंक्लूड नहीं है। आप एग्जांपल ले लो, अगर एक पैकर्स एंड मूवर्स की वेबसाइट है, ये पर्टिकुलर पानीपत लोकेशन को टारगेट कर रही है, तो यहाँ पर इनके कीवर्ड्स क्या बनेंगे, एग्जांपल पैकर्स एंड मूवर्स इन पानीपत, मूवर्स एंड पैकर्स इन पानीपत, ट्रांसपोर्ट कंपनी इन पानीपत। कभी आप देखोगे यहाँ पर आपको कहीं भी इस तरीके का कंटेंट आपको दिखाई नहीं देगा। मैं कंट्रोल एफ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ लिखा पैकर्स एंड मूवर। आप देखोगे सिर्फ यहाँ पर एक ब्लॉक के अंदर एक ही कीवर्ड है जो यूज है, बाकी कहीं भी ये कीवर्ड पूरी वेबसाइट के अंदर यूज नहीं है। तो ये कह रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो कंटेंट के अंदर कीवर्ड स्टफिंग होनी चाहिए वो नहीं है। ये जो जो कमियां भी हम देख रहे हैं, अब हर कमी को हमें क्या करना होगा, ठीक करना होगा। ठीक कैसे करेंगे, वो जब हम अपने उसके ठीक करने वाले पार्ट पे जब पहुंचेंगे उस टाइम पर हम इनको ठीक करेंगे।
ओके, अब हम चलते हैं आगे, नीचे चलते हैं। ये मेटा डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर तरीके से टैग्स जो हैं आपके यूज नहीं है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये कह रहा है कि जो आपका जो कंटेंट है वो आपका प्रॉपर तरीके से यूज है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि लगभग आपका जो वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है ओवरऑल 900 वर्ड्स है। यानी अगर आपका 750 वर्ड से ऊपर भी अगर आपका कंटेंट होता है तब भी आपका वो कंटेंट ओके होता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है, नीचे हमें कह रहा है, दे रहा है इमेज ओल्ड एट्रीब्यूट्स। ये क्या है इमेज ओल्ड एट्रीब्यूट्स? का मतलब ये है कि भाई आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर लगभग 28 इमेजेस यूज हैं और एक भी इमेज पर ओल्ड एट्रीब्यूट्स नहीं है। ओल्ड एट्रीब्यूट्स मतलब है आपकी कोई भी वेबसाइट के अंदर जो इमेज है वो ऑप्टिमाइज नहीं है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है? यहाँ पे एग्जांपल देखो, हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। अब हमने यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर इस इमेज को यूज किया हुआ है, ये ट्रांसपोर्ट की इमेज को यूज किया हुआ है। ये जितनी भी वेबसाइट के अंदर ये इमेजेस जो हमने यूज कर रखी हैं यहाँ पे, ये सारी इमेजेस हमारी ऑप्टिमाइज नहीं है। इमेज ऑप्टिमाइज होने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सर्च किया पैकर्स एंड मूवर्स इन पानीपत। मतलब खुद की सर कोई भी बनाई हुई नहीं है हमारी खुद की। नहीं, खुद की बनाई हुई भी नहीं है, प्लस अगर आपने गूगल से भी अगर ली है तो उन इमेजेस का आपने वही टाइटल छोड़ रखा है जो बाय डिफॉल्ट एक इमेज का टाइटल आता है। एग्जांपल, हमने ये सर्च किया और हमने क्या किया, हम इमेज पर गए और इमेज पर जाके हमने कोई भी एक पैकर्स मूवर्स की इमेज ली। पानीपत को हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। अब मान लो ये हमने इमेज ली और इस इमेज को हमने क्या किया, कंट्रोल एस किया, सेव किया। अब इस इमेज का जो टाइटल जो बन के आया है वो आया है BI16 मूवर्स, जिसका कोई भी लॉजिकल नहीं है। अब आप इस इमेज को देखोगे, यहाँ पर इन्होंने जिस यूजर ने इस इमेज को यूज किया है उसने यहाँ पर उसका टाइटल दिया हुआ है। अब कोई भी अगर आप इस इमेज को दूसरी इमेज को देखोगे, इस यूजर ने भी अपनी इमेज को जब ऑप्टिमाइज किया है तो इसने टाइटल दिया हुआ है बेस्ट होम पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली शिफ्टिंग। तो हमने जितनी भी वेबसाइट को यूज किया है, जितनी भी इमेजेस को हमने यूज किया हुआ है, जो बाय डिफॉल्ट टाइटल्स आए, हमने किसी भी वेबसाइट की इमेज के ऊपर ना टाइटल हमने यूज किया ना डिस्क्रिप्शन हमने यूज किया। आप यहाँ पर देखोगे इनका टाइटल भी आपको मिलेगा और आपको इनकी डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगी। वेबसाइट कहाँ यूज है वो भी हमें पता चल जाएगी। ये इमेज इस वेबसाइट के ऊपर यूज है। अब देखोगे आप, इन्होंने इस इमेज को स्लाइडर में यूज किया था तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा टाइटल भी यहाँ पे दिया है। जिससे क्या होगा, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से इमेज ऑप्टिमाइज होगी तो वहाँ भी आपके पास जब यूजर कहीं भी गूगल पर आके किसी भी तरीके की इमेजेस को जब सर्च करेगा तो उस केस में जब वो क्लिक करता है उस इमेज को सेव करने के लिए, तो वहाँ से भी आपको ट्रैफिक जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं, प्लस उसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट कर देती है। यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ पे हम आज ब्रीफली बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसईओ के अंदर। यानी हर छोटे छोटे पार्ट्स को हमने देखना है। अगर गूगल ये रिकमेंड कर रहा है हमें 15 एक्टिविटी और हमने उसमें से 10 करी, तब भी हमें रिजल्ट ना आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी गूगल जितने रिकमेंड दे रहा है वो तो हमने क्या करने हैं, सारे के सारे ठीक करने ही करने हैं। हमें किसी भी एक भी रिकमेंडेशन को नहीं छोड़ना है। उसके बाद नीचे आते हैं, हमने गूगल का रिकमेंडेशन इमेज वाला हमने देख लिया। अब यहाँ पर ये सारी की सारी अगर हम शो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी इमेजेस हमें दिखा भी देगा कि आपने ये इमेजेस यूज कर रखी है और उनका टाइटल जो आपने दे रखा है वो क्या दे रखा है। जैसे किसी का क्रॉप लोगो है, 2 वे करके है, पैकर्स मूव्स फोटो है, बैनर 1, बैनर 3, बैनर 2, ये सारे के सारे इमेजेस के टाइटल यहाँ पर हमने यूज कर रखे हैं जो कि इनके प्रॉपर तरीके से टाइटल होने चाहिए थे। उसके बाद आता है इंडेक्सिंग टेस्ट में। अब ये कह रहा है कि भाई गूगल को आपकी वेबसाइट पर इंडेक्स करने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रही है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, अगर हम अपनी वेबसाइट को गूगल से डिसअलाउ कर देते हैं, robot.txt लगा के डिसअलाउ कर देंगे, उस केस में क्या होगा, गूगल हमारी वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने वहां पर गूगल को क्या बोल दिया है कि गूगल आपको अभी आने की कोई भी नीड नहीं है, हम आपकी स्क्रॉलिंग नहीं चाहते हैं, हमारी वेबसाइट अभी कंप्लीट नहीं है।
XYZ और जो भी हमें जिस भी तरीके से हमें करना होगा, इंडेक्सिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे आप वेबसाइट के ऊपर SSL अनेबल्ड तो है, यानी SSL को इंस्टॉल तो कर दिया गया है लेकिन उसे रीडायरेक्ट नहीं किया गया है। अब ये अनेबल का मतलब और रीडायरेक्ट का मतलब क्या है? अब हमने अपनी SSL को यानी SSL सर्टिफिकेट को हमने अपने डोमेन के साथ कहीं ना कहीं इंटीग्रेट तो कर दिया, लेकिन हमें उस पर रीडायरेक्शन नहीं लगाया। रीडायरेक्शन में क्या होता है, हमें अपने कोड पर जाके रीडायरेक्शन लगाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, अभी यहाँ पर आप देखोगे नोट सिक्योर आया हुआ है। अगर हम यहाँ पर अगर HTTPS लगा देते हैं और इसको एंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट के आगे ग्रीन लॉक लग के आ जाएगा। ग्रीन लॉक आ गया हमारी वेबसाइट के ऊपर। इसका मतलब क्या है, अभी इस वेबसाइट को रीडायरेक्ट नहीं किया गया है। रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि ट्रिप अगर कोई भी बंदा इस वेबसाइट को www.panipat.com करके खोले तब भी हमारी वेबसाइट खुले SSL के साथ। अगर कोई बंदा इसे पैकर्स एंड मूवर्स पानीपत.com करके ओपन करे तब भी हमारी वेबसाइट SSL के साथ खुले। यानी इस वेबसाइट को वो यूजर किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के ओपन करने की कोशिश करे तो विद SSL हमारा उसके सामने आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, उसको भी हमें ठीक करना है। अब robo.txt क्या कह रहा है कि भाई हमने गूगल को अलाउ किया हुआ है। नेक्स्ट साइट मैप। अब robo.txt कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले ये सुनो, robo.txt होते हैं दो टाइप के। एक आपका होता है अलाउ और एक आपका होता है डिसअलाउ। अलाउ का मतलब क्या है कि हम गूगल को परमिशन दे रहे हैं, गूगल को राइट्स दे रहे हैं कि वो आए हमारी वेबसाइट पे स्क्रॉल करे, विजिट करे, देखे। और डिसअलाउ का मतलब ये है कि जब हमारा कोई ऐसा कुछ कंटेंट होता है जिसकी वजह से गूगल हमारी वेबसाइट को स्पैम कर देगा, जिसकी जिसकी वजह से गूगल हमारी वेबसाइट को बंद कर देगा, उस केस में हम क्या करते हैं, डिसअलाउ का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइट मैप। इन सब ये जितने भी एरर्स हैं उनको ठीक कैसे करेंगे वो हम करेंगे, अभी करेंगे। अब हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर साइट मैप। साइट मैप क्या है? बेसिकली साइट मैप आपका दो टाइप का होता है। एक आपका होता है HTML साइट मैप और एक आपका होता है XML साइट मैप। अब ये दोनों टाइप के जो साइट मैप हैं ये आपकी वेबसाइट में एक यूज़र के लिए काम करता है और एक गूगल के लिए काम करता है। तो गूगल के लिए कैसे करता है और यूज़र के लिए कैसे करता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा, आज ही करेंगे प्रैक्टिकल भी, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप का है, एक आपका HTML साइट मैप है और एक आपका XML साइट मैप है। तभी ये इस वेबसाइट के अंदर ये इसका कहना है टूल का कि ऑलरेडी लगा हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे, ये यहाँ पे इसने साइट मैप का सिंबल भी दे रखा है, WP sitemap.xml। नीचे आते हैं एनालिटिक्स। आपकी वेबसाइट के साथ एनालिटिक्स इंस्टॉल्ड नहीं है। एनालिटिक्स क्या है? बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर जब कोई भी यूजर आ रहा है तो उस यूजर को आप लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। वो यूजर कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, तो वो सारा का सारा यहाँ पर वो उसके बारे में बता रहा है कि वो आपकी वेबसाइट में नहीं है। आपकी वेबसाइट के अंदर जो है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डेटा हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट में कहीं ना कहीं छोटे छोटे एरर्स हैं। ये अभी आपके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नेक्स्ट लेवल की क्लास में हम बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं रैंकिंग। ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट के अंदर अभी तक किसी भी तरीके की रैंकिंग नहीं है, कोई भी ट्रैफिक से रिलेटेड डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है, इस वजह से यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं मंथली ट्रैफिक वॉल्यूम। ये जो टूल्स है ये सब ऑन पेज की एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी की सारी वेबसाइट को स्कैन करके हर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को ये बताता है। अब मंथली ट्रैफिक क्या है, इस पे जीरो है, यानी किसी भी तरीके का ट्रैफिक इस पे नहीं है। कीवर्ड पोजीशन एक नंबर 1 कोई भी नहीं है, 2 से 3 पे कोई भी नहीं है, 4 से 10 पे भी कोई नहीं है, 11 से 20 भी कोई नहीं है और 21 से 30 भी कोई नहीं है और 31 to 100 में भी कोई कीवर्ड आपका रैंक में नहीं है। तो सभी के आगे क्या है, 0 आ गया है। अब आता है नंबर ऑफ बैकलिंक्स। अब आप देखोगे यहाँ पर हमने अभी तक एरर का देखा है और ठीक का देखा है। जो ठीक था उसके आगे राइट क्लिक था और जो एरर था उसके आगे
क्रॉस था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ बैकलिंक्स। नंबर ऑफ बैकलिंक्स में क्या कह रहा है ये, कुछ बैकलिंक आपकी वेबसाइट के बने हुए हैं लेकिन आपको उन्हें इम्प्रूव करना है, वो अभी उस लेवल के नहीं है जिसको गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक देना स्टार्ट कर दे। अब आते हैं ऑन पेज लिंक स्ट्रक्चर। जो ऑन पेज के अंदर जो लिंक हैं उनका जो स्ट्रक्चर है आपने जो बना रखा है वो ओके है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपको उस यूआरएल को जो है इम्प्रूव करना होगा, जिसकी वजह से गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर और ज़्यादा है फ्रेंडली लिंक्स। इसका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो कि गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, या तो किसी के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रखा होगा, या किसी के अंदर कहीं छोटा कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल इस तरीके से वर्ड्स यूज हो रखे होंगे। तो ये इसने पूरी की पूरी लिंक्स की दे दी है। यूजिबिलिटी, यूजिबिलिटी में इसने क्या दिया है, वेरी गुड दिया है। अब देखोगे यहाँ पर डिवाइस भी इसने दे दिया है। मोबाइल के अंदर जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपकी वेबसाइट एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है। जब आप अपनी वेबसाइट को टैबलेट में ओपन करते हो, टैब में ओपन करते हो, तब भी आपकी वेबसाइट की स्क्रीन पर प्रॉपर तरीके से फोकस कर रही है। अब ये मोबाइल यूजिबिलिटी, मोबाइल पोर्ट्स, इसने सारे के सारे क्या दे दिए हैं, सब एकदम ओके दे दिए हैं। राइट क्लिक है तो इसका मतलब क्या है, सारी की सारी चीज़ें एकदम से ओके हैं। तो ये अभी लेबल फ्रंट साइज ये किसी काम का नहीं है हमारे। परफॉर्मेंस, अब ये परफॉर्मेंस में किसमें कह रहा है कि आपकी वेबसाइट को ओपन होने में कितना टाइम लग रहा है, ये उसके बारे में बता रहा है। लगभग लगभग हमारी वेबसाइट को ओपन होने में सर्वर रिस्पॉन्स क्या है, 3 सेकंड का है। ऑल पेजेस कंटेंट को अपलोड होने का टाइम है 11 सेकंड है, और स्क्रिप्ट को अपलोड होने में 9.99 सेकंड का है। ये वाला जो पार्ट है आपका वेबसाइट में कवर होगा अच्छे तरीके से। अब ये इसने पूरा का पूरा एक यहाँ पर ग्राफ दे दिया है, जो जो चीज़ें ओके हैं। अब सोशल रिजल्ट्स, अब हम आ गए हैं सोशल रिजल्ट्स पे। सोशल रिजल्ट में क्या है, ये नीड इम्प्रूवमेंट की कह रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर ना तो फेसबुक कनेक्ट है, ना ही इसके कोई ग्राफ्स कनेक्ट है, ना ही फेसबुक पिक्सल कनेक्ट है आपकी वेबसाइट के साथ, ना ही ट्विटर कनेक्ट है, ना ही ट्विटर कार्ड्स कनेक्ट है, इंस्टाग्राम भी नहीं है, यूट्यूब लिंक्डइन भी नहीं है। यानी किसी भी तरीके का सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी, ये जो वेबसाइट बनी हुई है किस तरीके की टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, अपाची सर्वर को लेके बनी हुई है, बुश पे बनी हुई है, एलिमेंटर प्लगइन यूज हो रखा है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट यूज हो रखी है, माइस्क्यूएल डेटाबेस इसके अंदर यूज हो रखा है, ओडब्ल्यूएल इसके अंदर यूज है, पीएचपी यूज है, वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसने हमें दे दी है। तो ये क्या था, ये आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट का एक डेटा एनालिसिस था, जो कि ऐसे ही आप बहुत सारे टूल्स हैं, हर टूल्स पर जाकर के आप अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो। जैसे आप मान लो कभी कभी क्या होता है कि कुछ टूल्स काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, एग्जाम्पल ले लो, गूगल पर आप जाओगे और यहाँ पर डाल दोगे वेबसाइट एनालिसिस टूल्स। आपने यहाँ पर ये कीवर्ड सर्च किया वेबसाइट एनालिसिस टूल्स। जो ये ऐड वाले हैं इनको यूज करना चाहो कर सकते हो, अगर आप इनको छोड़ना चाहो इनको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद हम आगे आते हैं। अब जैसे कि यहाँ चलते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई आपके पास 35 अमेजिंग वेब एनालिटिक टूल्स हैं जिनकी वजह से आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हो। 35 कौन से टूल्स हैं देखते हैं, नीचे चलते हैं। अब देखो, एक टूल ये है आपका पहला टूल, सेकंड आपका ये है, थर्ड आपका और कोई होगा, ये है थर्ड आपका। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे टूल्स होंगे जिनमें सिंपली आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है और अपनी वेबसाइट के यूआरएल डाल के उन चीज़ों को ठीक कर देना है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। अब जो जितने भी एरर हमने यहाँ तक शॉर्ट आउट किए
उन एरर्स को हम ठीक कैसे करेंगे। अभी तक सभी को समझ आ रहा है प्रॉपर तरीके से? मुझे चैट बॉक्स में एक बारी मुझे बता दो कि चैट में सभी को समझ आ रहा है? अभी तक का जितना यस भी सर। टॉपिक हुआ है क्या सभी को समझ आ रहा है? एक बार अपनी वीडियो को ऑन कर दो सारे के सारे। यस सर। वीडियो वीडियो ऑन जी कर सर। दो एक बार सभी। जी सर, आ रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी तक जो है, जो हमने एसईओ का जो ऑन पेज का जो पार्ट किया है, वो सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से जो है समझ आ रहा है। ग्रेट। अब ये हमने जितने भी जो एरर्स हमने निकाले हैं, इन सभी एरर्स को अभी हमने क्या करना है, ठीक करना है। जितने भी वेबसाइट के अंदर जो एरर्स थे, अब ए टू जेड एरर्स को हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। अब इनको ठीक कैसे करेंगे वो देखो। अब इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके ऊपर हम इन सारे एरर्स के ऊपर हम काम कर सकें, जिनके ऊपर हम हर एरर के ऊपर अपने तरीके से काम कर सकें। तो अब हम यहाँ पर लेके चलते हैं, इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। एक सैम्पल वेबसाइट है, एग्जाम्पल लेते हैं /wp-admin, देखते हैं इसका आईडी पासवर्ड क्या है। ये वेबसाइट को इस तरीके से आप ओपन करोगे, और ओपन करने के ऑन पेज करने के लिए फिर से बोल रहा हूँ कि आपके पास आईडी पासवर्ड का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। ये हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पर जितने भी एरर्स हमारी वेबसाइट के अंदर थे, उन सारे एरर्स को अगर हमें ठीक करना है, तो उनके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्लगइन होना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे प्लगइन होंगे जो आपके सामने आएंगे। अब एसईओ ऑन पेज करने के लिए राइट नाउ 3 प्लगइन ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा सुपरहिट चले हुए हैं। ठीक है, वो 3 प्लगइन कौन से हैं उनको एक एक करके हम ब्रीफ करते हैं। सबसे पहला प्लगइन है योस्ट एसईओ। योस्ट योस्ट एसईओ सबसे पहला प्लगइन है आपका। योस्ट एसईओ, ये आपका प्लगइन है, आपकी वेबसाइट को के ऑन पेज को ऑप्टिमाइज करता है। योस्ट एसईओ। सेकंड आपका प्लगइन है ऑल इन वन एसईओ। ये भी आपकी वेबसाइट को क्या करता है, ऑप्टिमाइज कराता है। और थर्ड है आपका एसईओ मैथ रैंक। मैथ रैंक एसईओ, ये 3 टूल आपके ऐसे हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे ऑन पेज के अंदर। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क ये आ रहा है कि ये जो प्लगइन है ये हमारी वेबसाइट में क्या काम करते हैं, इनका क्या लॉजिक है। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो प्लगइन का अलग काम है। यहाँ पर अगर हम जब प्लगइन को यूज कर रहे हैं, हर प्लगइन का अपना एक काम है। एग्जांपल अगर दूं आप लोगों को, जैसे हम मोबाइल में प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड करते हैं, कोई भी फोटो से एडिटिंग से रिलेटेड ऐप हो, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हो, या कोई गेम की हो, या कोई ट्रेडिंग ऐप हो, किसी भी तरीके की ऐप को जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी नीड को समझती है, और हमारी नीड को समझते हुए वो हमें वहां पर काम करती है। हम फोटोज के ऊपर इफेक्ट्स डालते हैं, तो हम वीडियो फोटो एडिटिंग ऐप करके हम प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करते हैं। तो जो ऐप हमारे लिए काम करती है, सेम एज इट इज प्लगइन क्या करता है, आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने में आप लोगों की हेल्प करता है। प्लगइन क्या करता है, पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट को, आपके कंटेंट को, आपके डिजाइनिंग को, आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करता है, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन जाती है। जैसे अभी हमने उसमें एसईओ मैथ रैंक एसईओ पी टाइमर में देखा था कि ये वेबसाइट आपकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव है प्रॉपर तरीके से। अब
यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो 3 प्लगइन मैंने आपको बताए हैं, इन 3 प्लगइन में से सिर्फ आप एक प्लगइन यूज करोगे जो भी आपको बेटर लगे। बेटर तीनों है, तीनों के काम करने के तरीके थोड़े थोड़े अलग हैं। हम तीनों प्लगइन्स के ऊपर क्या करेंगे, हम काम स्टार्ट करेंगे कि योस्ट कैसे काम करता है और मैथरैंक एसईओ कैसे काम करता है और ऑल इन वन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम काम कर रहे हैं अभी योस्ट एसईओ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और योस्ट एसईओ कैसे इंस्टॉल होगा, उसकी सेटिंग्स क्या होंगी। सेटिंग्स हर प्लगइन की अलग होंगी। आप जितने भी प्लगइन यूज करोगे सभी प्लगइन की जो सेटिंग्स होंगी वो सभी की अलग होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी वेबसाइट के अंदर अब हम कोई पेज देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में कोई पेज बना हुआ है क्या। अब मान लो यहाँ पर एक होम पेज ही बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे ना, इस होम पेज का एसईओ करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक देखने ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है, आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेज होंगे वो भले ही एक पेज हो, 2 पेज हो, 10 पेज हो। अब मान लो ये वेबमोक वाली वेबसाइट है। अब यहाँ एक बारी चलते हैं हम। यहाँ पर आप देखोगे कोर्सेज के अंदर बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, सर्विसेज के अंदर बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, फ्यूचर के अंदर पेज बना हुआ है, जॉब और ब्लॉग, वर्कशॉप, कॉन्टेक्ट। अब हर पेज का ऑन पेज होगा। यानी डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल का एक अपना तरीका होगा करने का। क्योंकि ये अलग अलग क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स के कीवर्ड अलग बनेंगे, वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट के कीवर्ड अलग बनेंगे, उनकी डेफिनेशन अलग होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन अलग होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की डेफिनेशन अलग होगी, पीपीसी की मार्केटिंग अलग डेफिनेशन अलग होगी, लीड जनरेशन की डेफिनेशन है वो अलग होगी, एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कहने का मतलब क्या है, जितनी भी वेबसाइट के अंदर पेजेस होंगे, जितनी भी हमारी सर्विसेज होंगी, हर सर्विस के प्राइस भी अलग होते हैं, प्लस उनकी डेफिनेशन है वो भी अलग है। तो वेबसाइट में चाहे 10 पेज हों या 10,000 पेज हों, हर वेबसाइट का हर पेज का आपको ओन पेज करना पड़ेगा। यानी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन होती हैं, जैसे साइट मैप है, कंप्लीट वेबसाइट का क्रिएट होता है, robo.txt है, कंप्लीट वेबसाइट का क्रिएट होता है। यहाँ पर आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन हर पेज की करनी पड़ेगी, कीवर्ड स्टफिंग हर पेज पे करनी पड़ेगी, टाइटल हर पेज पे डालना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन हर पेज के ऊपर डालना पड़ेगा, कंटेंट हर पेज पर आपको डालना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको डालनी ही डालनी पड़ेंगी। तो अब हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप वाली स्क्रीन के ऊपर और वहाँ चल के हम एक प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है योस्ट एसईओ। तो अब ये आपका डैशबोर्ड है। अब पूरा का पूरा काम आपका ऑन पेज के दौरान आपके डैशबोर्ड में से होगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लगइन पे जाएंगे और यहाँ से करेंगे ऐड न्यू प्लगइन। और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे योस्ट एसईओ। अब देखो हमने यहाँ पे ऑल इन वन सर्च किया, लेकिन इसके साथ में ही योस्ट एसईओ भी आ गया और ऑल इन वन भी आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कोई भी प्लगइन जब आपको लगेगा, और यहाँ पर मैथ रैंक भी आ गया है, तीनों के तीनों प्लगइन हमारे, जिन प्लगइन के ऊपर हम बात कर रहे थे, तीनों के तीनों प्लगइन हमारे सामने हैं। अब तीनों के तीनों प्लगइन बहुत अच्छे हैं। अब आप देखोगे, अब ये जो मैथ रैंक का जो प्लगइन है ये अभी राइट नाउ रिसेंटली आया है, कुछ टाइम इसको हुआ है आए हुए। तो अब आप यहाँ पर देखोगे सबसे ज़्यादा रेटिंग आपने देखनी है कि भाई सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन कौन से प्लगइन की है। जब भी आप कोई भी प्लगइन यूज़ करोगे, आपको आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स की नीड होगी। तो अब आपने वहाँ पर उसकी रेटिंग भी देखनी है, उसकी रिव्यू भी देखना है, और इंस्टॉलेशन कितने लोगों ने करी है। अब आप देखोगे योस्ट एसईओ को कितने लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, 5+ मिलियन एक्टिवेशन है, योस्ट का इतना है और इसका इतना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर योस्ट एसईओ को हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल नाउ पर हम इसको क्लिक करेंगे। अभी हमारा प्लगइन जो है ये क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है।
अब ये प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इस प्लगइन को करेंगे एक्टिवेट। अब इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद इसकी सेटिंग्स की जो है, जो इसकी प्लगइन की जो सेटिंग्स होगी, उन सेटिंग्स के ऊपर हम काम करेंगे और उन सेटिंग्स को प्रॉपर तरीके से हम सेट करेंगे, और जिसकी वजह से फिर हम अपनी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड को फोकस करेंगे, कीवर्ड्स को ऐड करेंगे। हमारा प्लगइन जो है इंस्टॉल हो चुका है, अब हमने इस प्लगइन को क्या कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। ये हमारा प्लगइन अभी एक्टिवेट हो रहा है। प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे। अब जैसे ही आपका ये प्लगइन एक्टिवेट होगा, प्लगइन एक्टिवेट होते ही आपने क्या करना है, एक बारी हमारे डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर लेना, यानी कोई किसी भी तरीके की हमारा जो डैशबोर्ड है वो हिस्ट्री कैच ना करे। तो हमने यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया है। यहाँ पर अभी हमने क्या कर लिया है, हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो सेटिंग के जस्ट नीचे हमारा योस्ट रेशियो का जो प्लगइन है यहाँ पर आ चुका है। अब हमारा योस्ट रेशियो का जो प्लगइन है यहाँ पर आ गया है। अब ये जैसे ही योस्ट रेशियो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, ये हमारी वेबसाइट के हर पेज पर चला जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जितनी भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखो, अब हम, ये हमारा बैकएंड है, ये हमारा डैशबोर्ड है, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, फ्रंट एंड है। अब हम ना इस वेबमोक के अंदर टाइटल डालेंगे, यानी मैं सोर्स पेज ओपन करके आपको दिखाता हूँ राइट नाउ। इसका टाइटल क्या है, कंट्रोल F किया हमने, टाइटल हमने किया। अब यहाँ पर टाइटल क्या है, होम पे डिजिटल मार्केटिंग। अब हमने क्या करना है, इस टाइटल को चेंज करना है। इसके डिस्क्रिप्शन इसके अंदर है ही नहीं, डिस्क्रिप्शन है ये स्लाइड 1 करके समथिंग ये है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिट पेज पर क्लिक करेंगे। जिस भी पेज का सिंपल सा तरीका ये है, जिस भी पेज को आप ऑप्टिमाइज करोगे उस पेज पर आपने क्या करना है, एडिट पेज करना है। वेबसाइट जब हम कर रहे थे तो वेबसाइट पर हम एडिट विद एलिमेंटर कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिट पेज करेंगे, एडिट पेज। अब ये ओपन हो रहा है हमारा। फर्स्ट टाइम जब आपका ओपन होगा तो उस केस में ये थोड़ा सा टाइम लेगा ही लेगा आपका। ओपन हो रहा है, हम इसको ओपन होने देते हैं। हमारा जो प्लगइन था वो हमारा इंस्टॉल हो गया था। अब प्लगइन को इंस्टॉल होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने उस पेज के ऊपर चलते हैं। वो हमारा, ये हम होम पेज पे ही हैं, कहाँ है चेक करते हैं। हाँ,
ठीक है, तो हम यहाँ से इस पेज को एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से करते हैं इसको एडिट पेज। और ये हमारा पेज जो है एडिट हो गया। अब आप यहाँ पर देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पर आपने देखना है रीडेबिलिटी और एसईओ एनालिटिक्स। यहाँ पर देखोगे नीड इम्प्रूवमेंट्स और नीड इम्प्रूवमेंट्स, दोनों के दोनों क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एसईओ के अंदर दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे, जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था, ये जो एलिमेंटर पे आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है अभी, ये वाला जो पार्ट है। अभी हम राइट नाउ क्या कर रहे हैं, सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं। तो हम इसमें नीचे लेके आएंगे, या आप यहाँ पर देखोगे एसईओ के अंदर ये आपका आ गया, रीडेबिलिटी आ गया है। ये जितने भी जो आपके आइकन थे सारे के सारे आइकन यहाँ पर आपके आ चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ देखोगे आप एसईओ टाइटल, एसईओ टाइटल के अंदर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला। ये जो है टाइटल पेज, ये सब क्या है, ये सब बाय डिफॉल्ट है। आपने क्या कर देना, इनको हटा देना। स्लग का क्या मतलब है, यहाँ पे स्लग का मतलब है आपका यूआरएल। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एक डिस्क्रिप्शन हम डालते हैं, टाइटल डालते हैं। हमने यहाँ पर टाइटल डाल दिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने वाली बात क्या है, एसईओ टाइटल की जो लेंथ होगी वो आपकी 50 to 60 कैरेक्टर होगी, इंक्लूड स्पेस। हमने यहाँ डाल दिया दिल्ली एनसीआर एंड उत्तर। अब देखोगे यहाँ पर आपकी जो टाइटल की जो लेंथ है वो एकदम से परफेक्ट है। जहां पर जो रेड कलर के जो एरर्स थे वो आपके ग्रीन में कन्वर्ट हो गए। अगर ये टाइटल की लेंथ अगर ज्यादा होगी तो ये यहाँ पर इसको, ये रेड नहीं है, ये थोड़ा सा अलग कलर है, इसको किस में दिखा देगा, इंप्रूवमेंट में दिखा देगा। ये आपने टाइटल डाल तो रखा है लेकिन वो आपका टाइटल गलत है अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिथम। टाइटल की लेंथ होगी हमारी, रिपीट कर रहा हूँ, 50 to 60 कैरेक्टर। अब आपका आता है यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, आपका जो कीवर्ड टाइटल है उस टाइटल से रिलेटेड आपने यहाँ पर क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है और वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देनी है। अब डिस्क्रिप्शन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका जो फोकस कीवर्ड है, जो आपका मेन टाइटल है, यानी ये वाला जो आपका जो टाइटल है उस डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज होना चाहिए। यानी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी के लिए पेस्ट कर दिया। अब ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ज्यादा है तो उसकी वजह से ये यहाँ पर इसे येलो टाइप में दिखा रहा है। हम इस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा कम करते हैं। अब यहाँ पर ये जो टाइटल है ना, ये भी आपका कंटेंट के अंदर कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पर इसको डाल देते हैं, हमने पेस्ट कर दिया, लेकिन हमें कुछ चीजें यहाँ पर कम करनी पड़ेंगी। तो मान लो हमने ये कम कर दिया। आप देखोगे यहाँ पर आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपका ओके हो चुका। और जैसे ही आप यहाँ से इसे अपडेट करेंगे, हमने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया। अब सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आप साथ साथ में भी आप एसईओ एनालिटिक्स को देख सकते हो, एसईओ एनालिटिक्स। अब आप यहाँ पर देखोगे, अभी हमने दो चीजों को ठीक किया है, एक हमने टाइटल को ठीक किया है और एक हमने मेटा डिस्क्रिप्शन को किया है। दोनों के आगे वेल डन, गुड जॉब करके आ गया। अब हम अपने बैकएंड पर जाकर देख भी सकते हैं कि क्या वास्तव में हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखोगे आप यहाँ पे टाइटल, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ स्क्रीन को ताकि आप सभी को दिख जाए। अभी यहाँ पर टाइटल क्या है, डिजिटल मार्केटिंग करके टाइटल है। अब जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा यहाँ से, तो आपका जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स इन दिल्ली एनसीआर एंड, ये जो AMP करके जो है वो ये एंड का सिंबल है, ये लैंग्वेज में जब चला जाता है तब, और रोहतक। अब हमने डिस्क्रिप्शन डाली थी, डिस्क्रिप्शन हमने ये डाली थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समथिंग करके, ये क्या था हमारा, हमारी एड का डिस्क्रिप्शन था, यानी हमारे पेज का डिस्क्रिप्शन था। तो भी हमने सेम एज इट इज, जितने भी वेबसाइट के अंदर पेजेस होंगे हर पेज के अंदर ऐसे ही आपने क्या करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन को आपने डालना है। टाइटल डिस्क्रिप्शन को डालोगे सारे पेजेस के अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे,
अभी आप देखोगे यहाँ पे जो आपको एरर भी दिखा रहा है साथ साथ में सारे 3 प्रॉब्लम है, एक इंप्रूवमेंट की नीड है। अब यहाँ पर आप देखोगे इंटरनल लिंक, आपकी वेबसाइट के अंदर इसका ये कहना है कि जो आपका होम पेज है, यानी हम यहाँ पर एक साइड में होम पेज खोल लेते हैं, जो आपकी वेबसाइट का जो पेज है इसके कंटेंट के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके का लिंक नहीं लगा हुआ है, इंटरनल लिंक नहीं लगा हुआ। इंटरनल लिंक कौन से होते हैं, एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल विकिपीडिया, विकिपीडिया हमने ओपन किया। अब ये जितने भी लिंक है ना सब इंटरनल लिंक है। ये कुछ एक्सटर्नल लिंक मिलेंगे आपको, कुछ इंटरनल लिंक मिलेंगे, कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट पर ही आपको घुमा रहे होते हैं, कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो आपको एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपके होते हैं एक्सटर्नल लिंक। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लगा रहे हैं इंटरनल लिंक लगा रहे हैं। इंटरनल लिंक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी वेबसाइट है उसी वेबसाइट का कोई भी दूसरा पेज का लिंक हम लगाएंगे। मान लो एक हमारा पेज है सैंपल पेज, अब हमने इस पेज को क्या किया, कॉपी किया और अपने उसी पेज पे जाएंगे। अब काम आएगा हमारा एडिट विद एलिमेंटर का, क्योंकि हमारा कंटेंट जो पड़ा हुआ है वो सारा एलिमेंटर प्लगइन के अंदर पड़ा हुआ है। अब हम ऊपर जाएंगे और हमने किया एडिट विद एलिमेंटर, गोट इट। अब हम नीचे आते हैं, अब हम अपने कंटेंट के अंदर कहीं भी एक लिंक लगा देते हैं। मानो ये कंटेंट हमारा डला हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर हम एक लगा देंगे लिंक। अभी ये ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने दो। अभी देखो, अभी ये जो क्या कर रहा है, ये प्रोसेस में ही घूम रहा है। ये कभी कभी ये जब एरर आता है, ये एरर आने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्लगइन आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल है जिसकी वजह से वो इस थीम को लोड नहीं होने दे रहा। तब आपने क्या करना है, अगर इस तरीके का कोई एरर आ जाता है आपके पास, तो उसको आप अपने बैकएंड पे जाके जो आपने प्लगइन इंस्टॉल्ड कर रखे हैं उन प्लगइन को जाके एक एक प्लगइन को आपने क्या करना है, डीएक्टिवेट करके देखना है। अब यहाँ पर मान लो ये सारे प्लगइन यूज है, हमने कुछ प्लगइन्स को हम क्या करते हैं यहाँ पे डीएक्टिवेट करते हैं। अब मान लो कि हमने इस प्लगइन को डीएक्टिवेट किया, आपने ये याद भी रखना है कि आप कौन से प्लगइन को डीएक्टिवेट कर रहे हो और कौन से प्लगइन को एक्टिवेट कर रहे हो। तो अब हमने इसको डीएक्टिवेट करके इस पेज को क्या किया, रिफ्रेश किया। अब देखो, वो प्लगइन, एक प्लगइन ऐसा था जो हमारी वेबसाइट के अंदर हमें एडिटिंग करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा था। अब हमारे पास क्या आ गया, एडिटिंग करने के लिए ऑप्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कंटेंट होगा उस कंटेंट के ऊपर हम लिंक लगा सकते हैं। मान लो हमें इसके ऊपर लिंक लगाना है तो हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, हेडलाइन के ऊपर हमने लगाना है तो हम हेडलाइन के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे ये लिंक का ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दे दिया, और हमने यहाँ पे क्या किया, इसे अपडेट कर दिया। अगर हमें मान लो कि और कोई लिंक लगाना, पर्टिकुलर एक कंटेंट टाइप में लिंक लगाना है, तो हम यहाँ से, हमने मान लो ये टेक्स्ट ले लिया और हम यहाँ पर भी लिंक लगा सकते हैं। मान लो एक मैंने यहाँ पर कीवर्ड दे दिया डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और ये लिंक का एक ऑप्शन आपके पास सामने आया हुआ है, इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करके हमने यहाँ पर उस यूआरएल को पेस्ट कर दिया, और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अब वहां पर जो एरर था इंटरनल लिंक का, अब वो एरर हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोबारा से होम पेज पे। होम पेज पे चलने के बाद हम चलते हैं अपने एडिट पेज पे।
स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आते हैं। अब हम चलते हैं अपने एसईओ एनालिटिक्स पे। आप देखोगे अभी आपके सामने जो इंटरनल लिंक की जो वहां पर जो एक प्रॉब्लम थी, वो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे शॉर्ट आउट हो चुकी है। इंटरनल लिंक की भी होगी है और आपकी एक्सटर्नल लिंक की भी होगी। हमने एक लिंक हमने किसी उस पे बटन पे लगाया था और एक हमने कंटेंट के बीच में लिंक लगाया था। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपकी वेबसाइट के अंदर, इस वेबसाइट में जो आपका जो कंटेंट पड़ा हुआ है, यानी जो इस वेबसाइट के अंदर ये जो कंटेंट है ये कम है। कम से कम आपका कंटेंट आपकी वेबसाइट के अंदर 300 वर्ड्स होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट इतना है तो आपकी वेबसाइट का कंटेंट ओके है, अदरवाइज नॉट ओके है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी कंटेंट यहाँ पे डाल देंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ से कोई भी एक कंटेंट कॉपी करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, या यहाँ से ले लेते हैं, उठा लेते हैं। ये हमने कंटेंट कॉपी किया और कंटेंट कॉपी करके जो हमारा टेक्स्ट एडिटर था उसी के अंदर हमने क्या कर दिया, कंटेंट पेस्ट कर दिया और यहाँ से अपडेट कर दिया। ये मतलब कि अभी तो मैं कंटेंट ऐसे ही रैंडमली अपडेट कर रहा हूँ, आपने प्रॉपर पैराग्राफ बना के, उनकी हेडलाइन बना के, प्रॉपर टाइटल दे के, तब आप लोगों ने क्या करना है, अपडेट करना है। और हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसे अपडेट कर दिया। तो अब अपडेट कर दिया तो अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे जो आपका जो टेक्स्ट लेंथ वाला जो एरर था वो एरर भी आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब आते हैं एसईओ एनालिटिक्स पे। अब आपका यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ जो है अभी आपकी कितनी होगी है, 979 वर्ड्स आपकी हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि आपके कंटेंट के अंदर कहीं भी प्रॉपर कीवर्ड स्टफ नहीं है। कीवर्ड का मतलब क्या है, अभी ये वाला जो एरर है ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारी वेबसाइट के अंदर सारा कंटेंट प्रॉपर तरीके से डला हुआ हो, प्रॉपर सेगमेंट में डला हुआ हो, पैराग्राफ में ये इसका कंटेंट है। एग्जाम्पल मैं आपको साथ में दिखाता हूँ। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे इस वाले पेज पे, वेबमो कोर्स वाले पेज पे जो आप देखोगे यहाँ पर ये पूरा कंटेंट डला हुआ है। अब इस कंटेंट के साथ साथ में बीच में देखोगे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स इन रोहतक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स इन जींद, भिवानी, रोहतक, दिल्ली। अब ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके कीवर्ड स्टफ किए हुए हैं कंटेंट के अंदर। आपके कीवर्ड को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया हुआ है। एक एरर आपका कि ठीक हो जाएगा। लास्ट आपका इस पेज का एरर आता है। यही सारे एरर्स आपके हर पेज में मिलेंगे आपको। वो हर पेज के एरर्स आपको ऐसे ही ठीक करने हैं, भले ही आपकी वेबसाइट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर पेज पे काम आपने ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे इमेज ओल्ट एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपने होम पेज पर जो ये इमेजेस यूज रखी है, किसी भी इमेज का आपने प्रॉपर टाइटल नहीं दे रखा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सारी की सारी इमेजेस डिलीट हों और उसके बाद टाइटल दिया जाए, या फिर मीडिया में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे और हम ये देखेंगे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी इमेजेस यूज हो रखी हैं। एग्जांपल मान लो ये लाइब्रेरी के अंदर वो इमेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट में यूज हो रखी है। मान लो ये इमेज यूज हो रखी है, आप देखोगे इसका कोई टाइटल यहाँ पे नहीं डला हुआ, इसके डिस्क्रिप्शन कोई नहीं डली हुई। अब आपने क्या करना है, ये सारे के सारे, अब जैसे कि ये है, अब ये इमेज यहाँ पर मान लो यूज है 165 करेरी लेक समथिंग करके एक इमेज यहाँ पे यूज हो रखी है। अब यहाँ पर इस इमेज में देखोगे टाइटल में भी साथ में क्या आया हुआ है, बन बंजारा करके टाइटल आया हुआ है। तो यहाँ पर इस टाइटल को डिलीट करना है और डिलीट करके अपना टाइटल बनाना और उसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है। जैसे ये डालोगे उसके बाद आपका ये वाला जो इम्प्रूवमेंट वाला जो है, ये दोनों एरर आपके ठीक हो जाएंगे। और जैसे ये एरर आपके ठीक होंगे, ठीक होते यहाँ पर आपका एसईओ एनालिसिस क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा। सारे के सारे ये ग्रीन होना मैंडेटरी है। तो ऑरेंज कोई भी किसी भी तरीके का नहीं रहना चाहिए और रेड रहने का तो कोई सवाल ही क्रिएट नहीं होता है।
तो ये था आपका एसईओ का ओन पेज के अंदर हमने अभी तक कर दी है। हमने कीवर्ड को हमने डाल दिया, टाइटल को हमने डाल दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन को डाल दिया, इंटरनल लिंक को डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर कंटेंट डाल दिया, इमेज ऑप्टिमाइज हमने कर दिया। यहाँ तक सभी को प्रॉपर तरीके से समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। सभी आ रहा है? सर ये तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में किया है, यदि दूसरी वेबसाइट में करना हो तो? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर हमें ये सब अगर किसी दूसरी वेबसाइट के अंदर अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे, HTML की अगर वेबसाइट है या PHP की वेबसाइट है तो उसमें हमारे पास एक सी पैनल होगा। उस सी पैनल के अंदर हर पेज पर जाएंगे और उस पेज को एडिट करेंगे। अब वो मैं कैसे होगा वो देखो। अभी अगर मेरे पास अगर कोई ऐसा पैनल अगर अभी लॉगिन मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज वो हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। अब वो जो उसका किसी भी लैंग्वेज की वेबसाइट के अंदर अगर हमें करना होगा तो सी पैनल के थ्रू जाके सारा का सारा होगा। वो कैसे होगा उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी क्या है, अभी हमारा इसके अंदर और भी चीजें बची हुई हैं ऑन पेज में। अभी हम क्या करेंगे, गूगल एनालिटिक्स और वेबमास्टर यानी साइट मैप को हम कनेक्टिविटी में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो देखो। अगर अब हमें यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया प्रॉपर तरीके से? Yes, जी sir. सर। साहिल, मधु, अमन, अनमोल, अतुल, प्रीति, हाँ जी सर, समझ तो आ रहा है सर। समझ आ रहा है? हाँ जी सर, पर ये याद नहीं रहे, ये नहीं पता याद रहेगा या नहीं सर ज्यादा टाइम तक। तो वैसे आज के लिए बहुत हो गया सर, जितना लग। प्रैक्टिकल जब करोगे ना आप, उसी की देरी है सर, वो सब हाँ, उसी का इंतजार है। अब ये है कि जैसे कि मान लो अभी एक हमने उस पे काम करना है, अभी मैथ रैंक पे काम करना है और ऑल इन वन पे करना है। हाँ जी। तो ये मान लो इसको हम कोशिश करेंगे कि कल हम खत्म करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट सोशल मीडिया प्लस एसईओ के दोनों प्रोजेक्ट आपको आ जाएंगे ऑन पेज करने के लिए, और सभी के पास एक अलग ही वेबसाइट होगी करने के लिए। उसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी है। वैसे अभी सुनने में ये आ रहा है कि दिल्ली में जो है ना अगले हफ्ते के लिए पूरा कर्फ्यू कर दिया है। हाँ जी सर, सुनने में तो आ रहा है। ठीक है, तो अभी पता नहीं, अभी क्लास खत्म होने के बाद पूछते हैं कि क्या भाई क्या अपडेट है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अभी देखो 2 दिन का करके ना, जैसे कि आज खोल दिया, धीरे धीरे वही महीने पे ले जाएंगे, ये महीने पे ले जाके वही पुराने वाला हाल करेंगे। हाँ जी सर, इस बार तो कह रहे हैं कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट